नमस्कार, पब्लिक पोल न्यूज देख रहे हैं आप। पलटना राजनीति में एक बड़ा शब्द बन करके उभरा है। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ वादे किए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वे अपनी वादों से मुकर गए। बाद में जुमला कह करके लोगों को, आम जनता को संतावना दे दी गई। लेकिन बिहार के राजनीति में अगर बात करें तो पलटना शब्द जो है पर्यायवाची माना जाता है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के लिए, क्योंकि कब पलट कर किसके हाथ में सत्ता की चाबी दे दे और कब किसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दे, यह कहना असंभव ही होता है। हालांकि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में दूसरे दलों के साथ ही नहीं करते हैं, बल्कि अपने दल के भीतर में भी कब किसको अपने करीब ले आए, कब किसको अपने से जुदा कर दे, उसे आपको बता दें कि अज्ञातवास में भेज दे, यह भी कहना मुश्किल होता है। जदयू का पूरा प्रकरण हमने देखा, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, इन तमाम मसलों को लेकर के भी हमने देखा। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी फिर से जो है आपको परेशानी में है, लेकिन इस बार पलटी है बीजेपी। नीतीश कुमार जी तो इतने दिन पलट ही रहे थे, पलट करके फिर से सत्ता जो है दूसरे के हाथों में दे दिया, लेकिन इस बार बीजेपी फिर से पलटी है और बिहार बीजेपी पलटी है अपनी बातों से, अपने जो आपको स्टैंड है उससे, अपने आधार से, अपने स्टैंड से इस बार पलट गई है बिहार बीजेपी। कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जुम्मा कुछ ही दिन हुआ है जब आरजेडी इस बिहार में विपक्ष की भूमिका में थी और नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी और पूरा एनडीए जो कुनबा है वह सत्ता में था, राज कर रहा था। बीते बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए ने भी रोजगार की बात की थी और तेजस्वी यादव जी ने भी नौकरी देने की बात की थी, लेकिन एनडीए सत्ता में आने के साथ ही रोजगार वाली बात को भूल गई। उस दौरान बिहार में अपराध की घटनाएं भी हो रही थी, लेकिन बीजेपी पूरे प्रकरण पर खामोश थी। बीजेपी कुछ नहीं कर रही थी और सत्ता का मलाई खाने में मशगूल थी। बीजेपी रह करके नीतीश कुमार को पिन भी कर रही थी और यह मान करके चल रही थी कि नीतीश कुमार जी की अब मजबूरी है कि वे यहां से नहीं पलट सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए अपना काम कर दिया और बिहार में बीजेपी को विपक्ष में ढकेल दिया। लेकिन जैसे ही बिहार में बीजेपी विपक्ष में गई तो ऐसे लगा कि बिहार में जो बीजेपी जिस सत्ता की मलाई को चखने में लगी हुई थी, वह मलाई अचानक से खट्टा हो गया और जैसे ही खट्टा हुआ तो बीजेपी का नशा टूटा है और बीजेपी अब अपने पुराने स्टैंड से पलटते हुए नजर आ रही है। बीजेपी को दिखने लगा है कि बिहार में नौकरियां नहीं हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को यह भी दिखने लगा है कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहा है। बिहार में बीजेपी को घोटाले दिख रहे हैं। ये घोटाले आज के नहीं, पुराने घोटाले दिख रहे हैं। जब बीजेपी सरकार में थी, जिस घोटालों पर बात नहीं करती थी, वे घोटाले बीजेपी के आंखों के सामने आकर के घूमने लगे हैं और बीजेपी का नींद कहीं ना कहीं हराम कर रही है। और ऐसे में अब बीजेपी जो है अपने पुराने नीति से, पुरानी बातों से पलट गई है, क्योंकि पलट करके बीजेपी अब विपक्ष में आ गई है और विपक्ष में आने के साथ ही बीजेपी अब नीतीश कुमार जी के लिए मुसीबत खड़ा करना चाह रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए बीजेपी जिन मसलों पर कुछ नहीं बोलती थी, उन तमाम मसलों की याद अचानक से एकाएक से बीजेपी को आने लगी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि याद जो आ रही है बीजेपी को, वह बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होती है।